आज की इस वीडियो में मैथ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको पहला प्रश्न है, आपको बगल में दिख रहा होगा। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो आपका इसमें y जो दिया हुआ है यानी कि लड़का यानी कि 40% और लड़कियां की संख्या 54 है। अगर जो 40% लड़का है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स की संख्या यानी कि 60% गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे लड़कियों की संख्या 54 दिया हुआ है तो 60% बराबर यानी कि 54 लड़कियां। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है तो 60% बराबर 54 तो 40% बराबर यानी कि 54/60 गुने 40। तो एक जीरो से एक जीरो नीचे कट जाएगा। उसके बाद इसको जब काटिएगा छो से तो 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा। तो 9 गुने 4 बराबर 9 छक 36 यानी कि लड़कों की जो संख्या हो जाएगा यानी कि 36 प्लस चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा सही जवाब। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। आपका प्रश्न है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो। यानी 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो। आपका ऑप्शन है 430, 440, 450, 460। तो क्या 980 यानी कि मान लीजिए कि 980 में हम यक्ष संख्या घटा रहे हैं यानी कि 980 में हम यक्ष संख्या को घटा रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो यानी कि 1350 के 40% के बराबर हो। तो अगर जो आप इसे काटिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 980 माइनस यक्स बराबर, अगर जो 135 गुना 4 कीजिएगा तो आपका 540 हो जाएगा यानी कि 540। उसके बाद आप यक्स को उधर भेज दीजिए और 540 को इधर ले चलाइए। तो 980 अगर जो 540 इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा यानी कि 540। अगर जो आप यक्स को उधर भेजिएगा तो ये माइनस में तो जाके यानी कि प्लस हो जाएगा यानी कि यक्स। तो 980 में से जब आप 540 को घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा यानी कि तो यक्स बराबर 440 यानी कि 440 हो जाएगा यानी कि सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा समझाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है यानी कि किसी संख्या का जो 15% है वह 120 है तो उस संख्या का 180% का मान होगा यानी कि 180% का मान निकालना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1410, 1440, 1420, 1430
30, 15% बराबर 120, यानी कि 15% बराबर 120। तो ये निकालने क्या कह रहा है, 180% का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब फटाफट निकालिएगा 180% का मान क्या होगा। तो आपका 15% यानी कि 180% बराबर 15% का मान 120 दिया हुआ है, यानी कि 15% का मान 120 और निकालना है कितना का, 180 का, यानी कि 180 का। अगर जो आप इसे 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15, यहाँ पर बच जाएगा 3 और 0, और 15 गुना के 30, यानी कि 12 दामे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 180% का मान, अगर जो आप 120 गुना 12 कीजिएगा तो बरबरा है 44 से, यानी कि 1440 हो जाएगा। यानी कि आपका 180% का जो मान हो जाएगा वो आपका 1440 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 हो जाता है। कैमरे का वास्तविक मूल्य क्या है। यानी कि जब कैमरे पर 30% की कमी की जाती है तो उसका नया मूल्य 2100 हो जाता है। तो कैमरे का वास्तविक मूल्य क्या है, 3100, 3300, 3000, 3700। तो वास्तविक मूल्य जो होता है वह 100%। तो यानी कि वास्तविक मूल्य यह जो होता है यानी कि 100%। इसमें कमी किया है यानी कि 30%। इसमें कमी जो किया है यानी कि 30%, 30% कमी किया है, यानी कि वास्तविक मूल्य 100% होता है, अब कमी किया 30%। तो 100% माइनस 30% बराबर 70%, यानी कि 70%। तो यानी कि 70% का जो मूल्य हो जाएगा वो आपका 2100, यानी कि 70% बराबर आपका 2100 हो जाएगा। तो आपको यानी कि वास्तविक मूल्य बताना है, यानी कि आपको 100% का मान बताना है, यानी कि 100% बराबर क्या होगा। तो 100% बराबर निकालना है तो 70% बराबर यानी कि 2100 गुने 100%। तो अगर आप इसे काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 7 ही 21, यानी कि 100% बराबर यानी कि 300 गुने 10 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 3000, यानी कि 3000, यानी कि कैमरे को जो वास्तविक मूल्य हो जाएगा वो आपका 3000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, अगर जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से समझा देंगे हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर, आपको बगल में दिख रहा होगा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, यानी कि एक विद्यार्थी यानी जो पहला है वह 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए।
परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, यानी कि दूसरा विद्यार्थी जो पाया है वह 60% पाया है और दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक, यानी कि दूसरे एक विद्यार्थी 75% पाया और दूसरे विद्यार्थी ने 60%, और जो अधिकतम अंक पाया है वह यानी कि 30 अंक। अगर जो इन दोनों के बीच में अगर जो आप प्रतिशत का डिफरेंस देखिएगा तो आपका कितना प्रतिशत डिफरेंस है, यानी कि 15%, यानी कि और अंक में कितना कह रहा है 30, तो आपका यानी कि 15% का जो आपका मान है वह आपका 30 है। और आगे क्या कह रहा है, प्राप्त हुए परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक निकालना है। तो अधिकतम अंक यानी कि अधिकतम अंक जो होगा वह यानी कि 100% पर, तो यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 15% बराबर आपका 30 दिया हुआ है, 15% बराबर 30 और 100% का मान निकालना है। तो 15 दूना के 30 और जब 100 दूनी 200, यानी कि 200, यानी कि परीक्षा का जो अधिकतम अंक हो जाएगा, यानी कि अधिकतम अंक वो आपका 200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा का अधिकतम अंक 200 आएगा। देखिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट पर देखेंगे छठा नंबर आपको दिख रहा होगा। छठा नंबर है, छात्र राजू ने रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और राजू के अंकों का योग 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं, यानी कि राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। आपका ऑप्शन है 50, 20, 90, 60, 60, 30, 100, 70, यानी कि इसमें आपको गो थ्रू ऑप्शन देखना पड़ेगा, यानी कि गो थ्रू ऑप्शन आपको इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। तो एक छात्र कौन सा है, राजू पहला, और दूसरा जो है यानी कि रमन। तो अगर आप पहला ऑप्शन को रखिएगा यानी कि 50 और 20 को, तो क्या कह रहा है, प्राप्त अंक राजू के अंक के योग 60% है, यानी कि राजू का जो अंक है यानी कि दोनों के योग का 60% है। तो आपको दोनों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 70। 90, 60%, यानी कि 60% है। तो 50 प्लस 20 बराबर यानी कि 70, इसको मान लीजिए 100%। और राजू का जो कह रहा है यानी कि 60% के बराबर है, यानी कि 60%। अगर जो आप इसे काटिएगा तो 20 × 100, 20 दिया ही 60, और इसे 5 से काटिएगा तो 5 × 5, 5 × 30, यानी कि यहाँ पर 48 आएगा। तो यह आपका नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन को रखेंगे। दूसरा ऑप्शन आपका है यानी कि 90 और 60, 90 और 60, यानी कि अंक अधिक है। प्राप्त किए अंक राजू के अंक का योग 60% है, यानी कि इसका जो है यानी दोनों का योग का 60% है। तो अगर जो आप 90 और 60 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा यानी कि 150, ये टोटल वैल्यू 100 का,
यानी कि 60% है। तो जब इसे काटिएगा तो 50 दूनी के 100, 50 दिया है 150, और इसे जब 2 से काटिएगा तो आपका 30 दूनी की 60 और 30 दिया है 90। यहाँ पर आपका 90 दिया हुआ है, यानी कि 30 गुना 3 बराबर 90। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी कि 90 और 60, यानी कि राजू का अंक 90 हो जाएगा और रमन का अंक जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, यानी कि इसको यानी कि ऑप्शन के थ्रू यानी कि देखना पड़ेगा। और जब आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी कि 90 और 60 आपका सही जवाब हो जाएगा।